हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये सीरीज का नाम होगा, आज से स्टार्ट मैं करने वाला हूँ दोस्तों। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, ये से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं उस सभी एग्ज़ाम में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों। तो एसएससी के तमाम जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और पूछे गए प्रश्न को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके पास एक एक करके। ठीक है। तो इसमें देखिएगा, क्वेश्चंस मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, है ना, इसे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। क्वेश्चंस का क्या इसका स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन तमाम क्वेश्चन को मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को मैं अभी आराम आराम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं मात्र 10 क्वेश्चन का सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का सेट आपके पास आते जाएगा, है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग बात करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। तो मैं इसे पूछे गए प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आप इससे ज़रूर कुछ सीख के जाइएगा। ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं। नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कि देखिए, दो संख्याओं का इसका एचसीएफ है हमारा 21। दो संख्याओं का हमारा एचसीएफ कितना दोस्तों, इसका 21 है। उसका लघुत्तम समापर्त है कितना, 221 गुना है किसका, एचसीएफ का दिया हुआ है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या जो 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या का अंकों का योग पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप देखो, इस प्रकार के प्रश्न जब भी एग्जाम पूछेगा मेरे भाइयों, तो आप एक काम करना, ध्यान से देखना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ आपके पास 21 है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 21 हो गया। और उनका एलसीएम जो है मेरे भाई, एलसीएम वह एचसीएफ का यह कह रहा है कितना है, एचसीएफ का आपको कह रहा है कि 221 गुना है। यह कह रहा है कि एचसीएफ का 221 गुना है। तो आपको जो एग्जाम में करना है क्या, ध्यान समझिएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कहता है कि उसका एचसीएफ 21 है, 21 अगर एचसीएफ कह रहा है, तो उसका नंबर जो निकलेगा मेरे भाइयों वह 21 मान लीजिए एक्स है और 21 वाई निकलेगा। आप बोलेंगे क्यों सर? देखो, आपको पता है कि एचसीएफ अगर 21 दिखाई दे रहा होगा तो 21 दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो फिर एक्स और वाई क्या है दोस्तों? तो एक्स और वाई को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। याद रखना, एक्स और वाई को क्या बोलेंगे दोस्तों, को प्राइम नंबर। वैसे दो संख्याओं का युग्म जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होने चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैसे दो संख्याओं का युग्म अर्थात पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो उसे कहते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। मतलब क्या कि एक्स और वाई में कोई भी कॉमन नहीं होनी चाहिए। कॉमन सिर्फ क्या है दोस्तों, यहाँ पर 21 दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब रही बात कि अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊँ, किसका, इस संख्या का एलसीएम निकालने जाऊँ, तो इसका एलसीएम होगा 21 एक्स वाई, और इसका हमारा एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है कितना आपका, एच सी एफ इंटू 221 गुना, ये दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर अगर काम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि 221 गुना अगर आपको पास दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर 21 एक्स वाई और एलसीएम हमारे पास है कितना, 21 है दिया हुआ, और यहाँ पर 221 कर दिए। तो यहाँ से 21 और 21 कैंसिल आउट, तो एक्स और वाई का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। ठीक है ना। अब रही बात कि अगर हमें इस क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अप्रोच लगाना कि इसको ब्रेक करो। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा कि कैसे यह टूटेगा। तो देखो, अगर आप 17 में 13 से गुना करते हैं, 17 में 13 से गुना करेंगे, 13 से 91 का एक बचे कितना आपका, 9 बचेगा। 13 और 9 22, यानी कि दोस्तों ये जो ब्रेक करेंगे तो आपका टूटेगा 17 और 13 में। इसका मतलब यह हुआ कि x का मान हमने 17 मान लिया और y का मान हमने 13 मान लिया। ठीक है ना। तो हमारे पास जो संख्या निकल कर आएगा वह संख्या क्या निकलेगा, तो ऑलरेडी आप देखिएगा कि पहली संख्या आपके पास 21 एक्स है, तो 21 गुने आपको करना पड़ेगा 17, और दूसरी संख्या हमारे पास 21 वाई है,
ये y दिखाई दे रहा है, तो y का मान कितना है आपके पास 13। अब अगर इसको गुना करेंगे तो 17 एका 17 आएगा, 7 आएगा, 17 दूनी के 34 और एक 35। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 17 का 7 बच्चा कितना, एक 34 से एक 35 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करते हैं 13 से, तो 13 आएगा, 13 के 3 हो जाएगा, एक बचेगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और एक 27, यह होगा। अब दोस्तों आपसे यह कह रहा है, अगर मैं 13 से गुना करूँ, 13 का 13, 3, 13 26 27, बिल्कुल सही है। अब यह कह रहा है कि एक संख्या जो है मेरे दोस्तों 200 और 300 के बीच में है, तो यहाँ पर देखो ये 200 और 300 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आपसे पूछ रहे कि दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या तो हमारा यही निकला ना, यही तो निकला हमारा। तो इसका अंकों का योग निकालना है। तो इसका अंकों का योग मतलब क्या कि 3, 5 और 7 को आप जोड़ दीजिए, तो 7, 5, 12 और 3, 15, यही 15 हमारा आंसर निकला। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो क्या करना पड़ा, वह क्या करना पड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों छोटा सा काम आपको करना पड़ा है। क्या, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यह कह रहा था आपके पास एचसीएफ आपको दिया हुआ है, ठीक है जी, एचसीएफ दिया हुआ है 21 दिखाई दे रहा है। एलसीएम आपके पास एचसीएफ का 221 गुना है, तो नंबर जो बनेगा हमारे पास 21x और 21y बन रहा होगा। तो यह इसका एलसीएम निकलेगा 21xy, और यहाँ पर यह खुद कह रहा है कि एचसीएफ जो है, सॉरी एलसीएम जो है एचसीएफ का 221 गुना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो 21 से 21 चला जाएगा, तो एक्स वाई का मान हमारे पास 221 आएगा। तो इस 221 को अगर आप ब्रेक करते हो, तो ब्रेक करने में आप पाएंगे क्या, 17 और 13 पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास x का मान 17 और y का मान 13 निकल गया। तो हमारा संख्या निकालना जब बोलेगा संख्या कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना, 21 गुने 17 इतना, 21 गुने 13 इतना हो गया। अब यहाँ बोला है कि एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, इसका मतलब यह है कि 273 यहाँ पर आ रहा है। तो दूसरी संख्या जो बच रही है हमारे पास, क्या बच रहा है, 357, यानी कि 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 बार 12 और 3 15, और यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है ना। मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और आप इसे नोट भी कर पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, आइए ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपल सी बात यह कह रही है, ध्यान से देखिएगा कि 3600 आपको दिखाई दे रहा है। इस 3600 को जब ब्रेक करेंगे, इस 3600 को अगर आप ब्रेक करते हैं, 3600 को अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। यह आपको निकालना है, फैक्टर निकालना है, मतलब गुणनखंड निकालना है। दोस्तों 3600 को जब ब्रेक करेंगे तो आपको ये क्या करेंगे, देखो 9 चौके 36, 9 चौके 36 में 3 का स्क्वायर, चौके मतलब 2 का स्क्वायर, 9 हो गया, और चौके 36 हो गया, बचेगा 100। तो 100 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना, यह कर देना था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। दोस्त ये हो जाएगा हमारे पास। तो आपको फैक्टर निकालने के लिए पहले से ही बताया गया होगा कि जितना पावर होता है उसमें आप क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो 2 का पावर 1, 2 सॉरी 3 का पावर 2 मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 2 का पावर 4 मतलब 5 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का पावर 2 मतलब 3 लिखेंगे। मतलब जो भी पावर ऊपर में दिखाई देता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मन से, अपने मन से यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो आप देखेंगे 5 या 15, 15 ते 45, 45, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा निकला दोस्तों, हमारा ए निकलेगा सही इसका आंसर। तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ा, जिससे कि अगर कोई भी संख्या अगर आपके पास दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज एक्स का पावर ए है, वाई का पावर बी है, और जेड का पावर सी है। ठीक है ना। तो पूछेगा आपसे क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा कि जो इसका पावर है, पावर में एक ऐड करना है, उसके बाद फिर से बी में आपको एक ऐड करना है, और साथ ही साथ आपको बचेगा जेड का पावर सी, सी में आपको एक ऐड करना है। तो अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 100% सही निकलने वाला। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि 3600 हमारे पास संख्या दिखाई दे रहा था। इस 3600 को ब्रेक करेंगे तो हमने क्या पाया कि 3 का स्क्वायर 2 का पावर 4 और 5 का पावर 2 होगा। तो जो इसका पावर बन रहा था ना, ये 2 4 3, तो 2 को ही हमने 1 बढ़ा दिया, 4 में 1 बढ़ा दिया और 2 में 1 बढ़ा दिया, तो 5 दिया 15, 15 दिया 45। इसका सही निकल कर आया कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना।
तो चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस पर गौर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रहे होगी और आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या करा कि वेन जब 7897, तो आप यहाँ करेंगे 7897, साथ ही साथ 8110, 8110, 110, यहाँ पर मैंने 110 कर दिया और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8536, ये है। जब इतना इतना को सबसे बड़ी संख्या एक से भाग दिया जाता है तो हर स्थिति में शेषफल समान रहता है। तो x का योग ज्ञात करें दोस्तों। देखो दोस्तों, ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का प्रश्न नहीं है, बल्कि एसएफएल में यह प्रश्न आया हुआ है और आता है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन को आप करके जाते हो एग्जाम हॉल में तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो दोबारा आप छोड़ के नहीं आओगे आप, ठीक है ना। देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा और बोलेगा लास्ट में क्या कि शेषफल समान बचता है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। पूछेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ए बी और सी को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। तो क्या करना है, ए बी, बी सी और सी ए, इसका आपको क्या निकालना दोस्तों, अंतर निकालना होता है, ठीक है ना। मैं क्या बोला, ए बी यानी बी माइनस ए और सी माइनस बी और सी माइनस ए, इस प्रकार से आपको अंतर निकाल के जो भी अंतर निकलेगा, मान लीजिए x1 y1 या z1 कुछ भी निकलेगा, मान लीजिए यहाँ से x1 x2 और x3 निकला, तो आप क्या करेंगे, इसका एसएफ निकाल देंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला क्या कि ए बी सी कोई संख्या है ना, और बोलेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ए बी और सी को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचेगा। तो उस अवस्था में क्या करना पड़ता है, बी को ए में घटाओ, सी को बी में घटाओ और सी को ए में, और जो भी घटाने के बाद आएगा उसको क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, तो इसका एसएफ निकाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न सेम इसी बेसिस पर आपको दिया हुआ है। तो मैं चलिए बात करता हूँ ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका अंतर निकालो, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, क्या कि मैं यहाँ पर आपको पहले अंतर निकलवाऊंगा। पहले इसका अंतर निकालेंगे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ सॉरी एक सेकेंड ना, जस्ट ए सेकेंड। मैंने पहले इसका अंतर निकालूंगा, या क्यों नहीं ले रहा यार, आ जाना चाहिए। हाँ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अब हो गया ना, ठीक है। अब देखिएगा, इसका पहला अंतर निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे और लास्ट में हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो जैसे कि अगर हम इसका अंतर निकालते हैं इन दोनों का, 8110 में से मैं इसको घटाता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7 आ जाएगा 3, आपका मैंने 3 लिख दिया, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10, 10 माइनस 9 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 10, 10 माइनस 8 2, 213 आ गया, ठीक है ना, ये 13 आ गया। आगे अगर बात करते हैं, जैसे ये निकाले तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो इसको आप एग्जाम में जल्दी से बनाने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे कि 2 3 5 1 6, 6 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, तो देखो आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना होता है कि कोई भी संख्या, कोई भी दो अंकों की या दो संख्या का एचसीएफ वही होता है, या तो उस अंतर या तो उन दोनों संख्याओं का अंतर हो सकता है या उस अंतर का फैक्टर। ध्यान सुनना, मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी दो संख्या ए और बी मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होने वाला है या इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों, वह एचसीएफ या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हो सकता है, इन दोनों संख्याओं का या तो अंतर हो सकता है, या अंतर निकालने के बाद जो भी उसका फैक्टर होगा, याद रखना, जो भी उसका फैक्टर होगा उस फैक्टर, समझिएगा ना, वह आपका फैक्टर हो सकता है इसका एचसीएफ में। तो देखो आपको जो करना था, मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ से इसका अंतर निकाला तो यहाँ पर आया, चलिए यहाँ पर अंतर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा कि आपका 6 को मैंने यहाँ पर 6 कर दिया, और यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, एक सेकेंड ना, 3 माइनस 1 2, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर देखो 426 आ जाएगा, ठीक है, ये 426 है। उसी प्रकार से यहाँ घटा के देखिएगा, इसको में से इसको घटाएंगे आप लोग, तो पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। देखो 426 है और 213 है, ठीक है ना, और मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों में संख्याओं में
अगर आप चाहें तो यहाँ पर घटा सकते हैं, 8536 घटा लीजिए और 7897 ये हो गया। तो 16 माइनस 7 9 बचेगा और यहाँ पर 12 माइनस 9 3 बचेगा और यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा आपका 4, 14 में 8 गया 6 बचेगा 639। तो यहाँ पर 639। अब देखो ध्यान से कि 213 426 और 639 क्या 213 426 और 639 का अगर मैं एसएफ निकालूं तो कितना निकलेगा 213 ही तो आएगा ना। क्यों? क्योंकि 213 का ही तो मल्टीपल है। 213 में 2 से गुना करो इतना आएगा, 213 में 3 से गुना करो इतना आएगा, यानी कि हमारा एसएफ कितना है दोस्तों 213 आ गया। अब इसका पूछा अंकों का योग निकालो, तो 213 में 2 1 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 3 अगर करेंगे 3 2 5 और 1 6, 6 ऑप्शन में आया कि नहीं आया। तो देखो जनरली आपको करना क्या होता है एग्जाम में जल्दी से निकालने के लिए कि दो संख्याओं का अंतर निकाल दो। अंतर निकालने के तुरंत चेक करो आप कि उसका एचसीएफ क्या इसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और जैसे ही कर रहा आगे मत चेक करो, आगे आंसर चेक करने की आवश्यकता नहीं, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। और फिर भी अगर लगता है कि नहीं आगे चेक करना चाहिए तो एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो या क्रॉस चेक करके अपना आंसर को सैटिस्फाइड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है आइए उस पर बात करते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यह संख्या को आपको ध्यान रखना था। यहाँ पर आपने देखा क्या कि 7897 और यहाँ पर 8110 और 8536 आपको दिखाई दे रहा। तो इसका अंतर निकाल लिया तो 213 आ गया, इसका अंतर निकाला तो 426 आ गया, इसका अंतर निकाला तो ये 639 आ गया। अब जो ये 213 आया है ना, 426 आया और 639 है, इसका क्या करना है दोस्तों, तो आप इसी का एचसीएफ निकाल दीजिए, इसी का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना। और एचसीएफ आप देख पा रहे हो कि 213 का 2 गुना है या 3 गुना है, मतलब एचसीएफ तो 213 ही आएगा। अब 213 में अगर मैं जोड़ता हूँ 2 प्लस 1 प्लस 3 को 3 2 5 और 1 6, यानी आंसर कितना बनेगा 6, और 6 इसका आंसर हो गया है ना। तो जो कि मैंने शुरुआत में बोला था कि देखो जब भी इस प्रकार को संख्या बोले, जैसे मान ले ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना, और आपसे अगर यह कहता है ठीक है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे ए बी और सी को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है, तो उस केस में इन दोनों का अंतर, फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर और लास्ट में इसका अंतर निकालकर आंसर को है ना उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है आइए उस पर गौर करते दोस्तों। ये हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आइए गौर करते दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि देखो जी 8 का पावर 2k है, ठीक है ना, और 5 का पावर 2k है। यह कह रहा है एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो कि k एक विषम है। तो k विषम है तो k के लिए जो मान विषम के लिए क्या सोचेंगे हम लोग, विषम संख्या जो होता है 1 3 5 7 यही हो सकता है ना। तो k का मान मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 8, 2 का पावर 2 से गुना करता हूँ 1 में तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 2 का पावर 2 इंटू 1 मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितने 89 आ जाएगा। 89 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ या नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, अगर पूछेगा विषम संख्या है तो विषम संख्या में k का मान 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ भी 2 होगा, तो 8 का स्क्वायर मतलब 64, 5 का स्क्वायर मतलब 25, दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 89, और 89 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर निकलेगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है आइए थोड़ा सा इस पर नोटिस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन हम लोग 4 देख लिए, समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्दी आप बना पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो जी एनो डिजिट से क्वेश्चन पूछ रहा है, एनो डिजिट पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इकाई अंक ज्ञात करें, तो इकाई अंक निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बात समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी संख्या में या जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 या 7 8 हो, ध्यान सुनना, जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 8 हो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब 4 बार में वो रिपीट करता है। ठीक है ना। जिस संख्या का अगर लास्ट डिजिट 4 और 9 होता उसका साइक्लिसिटी 2 होता है, और 0 1 5 और 6 होता उसका नो चेंज, मतलब वो जो है उसका यूनिट डिजिट वही रहेगा। दोस्तों हम लोग इस पर काम करने का प्रयास करते हैं कि जब किसी संख्या का अंतिम डिजिट यानी लास्ट डिजिट 2 3 7 या 8 हो उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब 4 बार में वो फिर से रिपीट करने लग जाता है। जैसे आप देखिएगा 2 का पावर 1
2 हो गया 2 का पावर 2, 4 हो गया 2 का पावर 3, 8 हो गया 2 का पावर 4, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब जैसे ही 4 वर्ग के बाद 2 का पावर 5 करेंगे तो यह आ जाएगा 32। देखो यहाँ भी 32, यहाँ 2 और यहाँ 2 आया कि नहीं आया। अब 2 का पावर अगर 6 करेंगे तो यह आएगा 64, मतलब यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, मतलब इसी को बोलते हैं साइक्लिसिटी। तो ये 4 बार में ये दोस्तों यह क्या करता है, रिपीट करता है। तो आप सभी का चेक कर सकते हो कि जिस संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 है वह 4 बार में रिपीट करेगा, 4 और 9 है वो 2 बार में। देखिए कैसे, 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा। अब जैसे 4 का पावर 3 करेंगे दोस्तों 64 आ जाएगा। देखो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आ गया। 4 का पावर 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 256, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। लेकिन रही बात कि इस प्रश्न को मुझे एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो आइए हम उस पर बात करते हैं दोस्तों। देखो आपको जनरली करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको करना था सिंपल इतना सा बात कि देखो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है 3 है। तो 3 अगर दिखाई दे रहा है तो साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। तो 4 से मैं डिवाइड करूंगा 24 को तो कितना बनेगा, कुछ तो बचेगा ही नहीं दोस्तों, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। ठीक है ना। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो उस केस में हम उसी का पावर करते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा यह आपका अंतिम डिजिट 3 है, ठीक है। और साइक्लिसिटी यहाँ पर देखिएगा 24 दिखाई दे रहा है। तो अगर इस 24 को मैं अगर साइक्लिसिटी 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, चूंकि आपको पता है कि जब अगर लास्ट डिजिट 3 होता है तो 4 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं बचेगा। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे डिवाइड करते हैं हम पावर उसी को करते हैं। यानी डिवाइड किससे कर रहे थे, 4 से, तो 3 का पावर यहाँ पर 4 कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 के लिए। तो 7 के लिए साइक्लिसिटी कितनी, 4। मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 9 36, 2 बचेगा, 7 का पावर यहाँ पर 2 कर देंगे। जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे करें बोलो 6 के लिए क्या होता है, 6 के लिए आपको नो चेंज, मतलब जो एनो डिजिट वही आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पावर कुछ भी रहेगा वो आपको 6 ही लेना है। फिर सुनना, 0 1 5 और 6 पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यह निकल कर आता है दोस्तों कि पावर चाहे आप कुछ भी करो इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो 3 का पावर 4 81 हो जाएगा, 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पर तो 6 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 6 81 एक 6 87 हो जाएगा, 87 माइनस 49 यानी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 7 माइनस 4 3, मतलब इकाई अंक कितना निकला 8, और 8 हमारा आंसर निकला। पूछेगा कि x का इकाई अंक ज्ञात करें, मतलब x का मतलब कौन, वह संख्या। तो इसका इकाई अंक निकालना था तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों 8, और 8 इस प्रश्न का हमारा सही सही उत्तर निकल गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। अगर इसके बारे में पूरा डिटेल समझना हो एनो डिजिट के बारे में, तो मैं एनो डिजिट पर बेस्ड कई सारे वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड किया हूँ। आप प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ से सर्च करके चीज़ों का बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना। पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को मैं समझाया हुआ हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए हम उस पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखो दो संख्याओं के अंकों का योग संख्या के 1/7 है, ठीक है ना। और यह कह रहा है कि इकाई अंक दहाई के अंक से 4 कम है। यदि अंकों को पलटने पर या उलटने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसे ही प्रश्न यहाँ पूछेगा और पूछता है ऐसे प्रश्न तो आपको सोचना पड़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ध्यान से, कोई भी संख्या कर लेते हो आप, इसे मान लो 2 और 5 ले ली, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा इकाई अंक और यह हो गया हमारा दहाई अंक, क्लियर है। यह हो गया हमारा इकाई अंक और यह हो गया हमारा दहाई अंक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यह कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/4 है, ठीक है जी। संख्या का 1/4 है, संख्या 1/7 है। इकाई अंक दहाई से 4 कम है, मतलब क्या, दहाई से 4 कम है मतलब क्या, अगर यह 5 है तो यह 1 होगा, बोलिए है ना। अगर यह मान लीजिए 2 है तो यह कितना होगा 6 होगा। अगर यह 3 है तो 3 है तो यह 7 हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्योंकि 4 कम है ना आपका, देखिए यहाँ पर इकाई अंक दहाई से 4 कम है। तो 1 है तो 1 4 5, 2 4 6 3 और 4 7 और 4 और 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 और 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 4 9 होगा। आगे तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 6 12 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है दोस्तों इसी में से कोई एक आपका होने वाला है। देखिए मैंने क्या बोला कि देखो समझिए, इकाई अंक दहाई से 4 कम है, ठीक है ना जी। तो 4 कम है तो 4 कम कब हो सकता है,
1 में 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं 6 में 4 जोड़ूं तो ये तो फिर 10 हो जाएगा, तो ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो यहाँ के बाद हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, मतलब यह नहीं हो सकता। अब जो भी हमारा प्रश्न है इसी में से कोई एक ऑप्शन मेरा हो सकता है। तो अब ये देखो ध्यान से कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, ठीक है ना जी, 1/7 है। तो अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करूं 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 7 से इसमें कौन डिवाइड हो रहा है, क्या कोई संख्या इसमें 7 से डिवाइड होने वाला है? तो देखिए ये 7 से नहीं होगा, ये 7 से नहीं होगा, ये 7 से नहीं होगा, ये 7 से नहीं होगा। बचे हमारे पास 84, और 84 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1284 मतलब कितना आ जाएगा 12। अब बताओ कि डिवाइड करने के बाद अगर मैं 7 से 12 आ गया और दोनों को जोड़ने के बाद ही 12 आ रहा है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। तो अंकों का योग 84 था और 84 का 1/7 निकाला तो 12 आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ ना। और दूसरी में कहा था क्या कि इकाई 1/2 से 4 कम है, तो इकाई 1/2 4 कम है कि नहीं है? तो पूछा क्या कि यदि अंकों को पलटने प्राप्त संख्या 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मतलब हमारे जो आंसर निकल गया वह 84 निकला। अब 84 को पलट दो तो कितना बनेगा 48। 48 को 7 से डिवाइड करो, 7 छक 42, बचा कितना आपका 7 छक 42, 42 के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों 6, और 6 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही बच्चे समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों इसको दूसरे मेथड से, है ना। यह मेथड में क्या करना था आपको कि यह ध्यान देना था कि जब भी हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछता है तो थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड लगाकर आप चीज़ों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना था, देखो अगर यहाँ पर 1 है तो यह 4 और 5 हो जाएगा, ये 2 और 4 6, 3 और 4 7, 4 और 8, 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 4 9, आगे तो हो नहीं सकता है। तो मैंने सोचा कि इसी में से कोई एक ऑप्शन मेरा रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए देखा मैंने क्या कि 7 से कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रहा सिवाय आपको 84 का। ठीक है, तो 84 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 12 आ गया। अब मैं इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ तो भी मेरा 12 आ गया, मतलब हमारा दोनों ही अवस्था में ये 84 सेटिस्फाइड करता है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि उस संख्या के अंकों को पलट देते हैं तो 84 को पलटिएगा तो कितना बनेगा 48। तो 48 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 48 को 7 से डिवाइड करो जी, तो 7 छक 42, बच्चा कितना आपका 6। देखो 6 ऑप्शन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए और बहुत जल्दी आपको बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर पूरा डिटेल समझना है या पूरा काम करना अच्छे से, तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या मान लीजिए यहाँ पर मैंने मान लिया 10x मान लिया और यह y, ठीक है जी। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। संख्या का 1/7 मतलब 1/7 मतलब क्या है, 1/7 यह हो गया, और अंकों का योग मतलब x + y यह हो जाएगा। यह काम कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि इकाई अंक 2.5 से 4 कम है, ठीक है ना, इकाई अंक 2.5 से 4 कम है। तो चलो ये रेशियो हो गया। अब यहाँ से हमें काम करना क्या है कि देखो 10x हो जाएगा और यह y हो जाएगा हमारे पास, यह 7x + 7y हो जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं, तो मैंने कर लिया यहाँ पर, ठीक है। x को मैंने इधर साइड चेंज किया तो यह हो जाएगा हमारे पास 3x, और 7 - y मतलब कितना आ जाएगा 6y। तो इसका रेशियो निकालिएगा x/y मेरे भाई, तो यह आ जाएगा 6/3, यानी ये 2:1 का रेशियो ले लेगा, ठीक है ना, 2:1 का। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों में अंतर कितना का दिखाई दे रहा है, 1 का, और यही 1 तो हमारे पास दिया कितना आपका 4 कम है, तो यह हो गया हमारे पास 4 और यह हो गया हमारे पास 8। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास x का मान लीजिए 8 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब पूछा संख्या, तो संख्या हमारे पास ओरिजिनल संख्या कितना था आपका, यह था, है ना। तो संख्या जब निकालने के लिए बोलेगा, नंबर निकालने के लिए, तो नंबर तो आपको बोला है 10x + y, तो 10x, x का मान हमारे पास है दोस्तों 8 और y का मान क्या है 4 है। 10/80 और 4 84 हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या निकल गया। लेकिन आपसे पूछा क्या कि अंकों को पलटने पर मतलब क्या, जो 84 है उसको 48 कर दो। तो अब इसको डिवाइड कितना से करना है 7 से, तो 7 छक 42, 7 छक 42, बचा कितना आपका 6। तो इसी 6 को आपको लगा देना था आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न यहाँ पर
पूरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस पर बात करते हैं दोस्तों। देखो यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछता है ऐसे प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को आप करके जाएं एग्जाम में एक बार जरूर। देखो यह कह रहा है हमसे क्या कि देखो 5 6 7 8 104 3267 y ये है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। 5 6 7 8 6 और 5 6 7 8 x 4 3 6 7 y ये है। यह संख्या जो है 72 से डिवाइड है, 72 से डिविजुअल है। यदि कोई 11 अंक की बहुत वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई, इससे आप जरूर करके जाए एग्जाम में, है ना। यह संख्या जो है 72 से विभाज्य है, तो इसका मान निकालना है दोस्तों। तो एक बात बताओ, कोई भी संख्या 72 से विभाज्य कब होता है? कोई भी संख्या 72 से विभाजित तभी होता है जब वह संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होता है। अब बताओ कि कोई संख्या 8 से विभाज्य कब होता है? तो 8 से विभाज्य होने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक आपको चेक करना होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जरूर, कहाँ भी जहाँ भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी संख्या 8 से डिवाइड तभी होता है जब उस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होता है दोस्तों। तो अब देखिएगा, जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 64 3 बचेगा, 8 चौके 32, मतलब यहाँ पर y का मान 2 निकल कर आ गया। देखिए समझिएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 8 से, तो 8 टाइम 64 बचा कितना 3, और यहाँ पर y के जगह पर अगर मैं 2 रखता हूँ तब ना 8 चौके 32 कटेगा जी। तो मैंने y के जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, इसलिए ताकि वह पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। y का मान 2 आ गया, y का मान हमने यहाँ पर 2 निकाल दिया। ठीक है ना जी। आगे देखिएगा, मुझे निकालना है x का मान। तो x का मान कैसे निकालूंगा? तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। अब बताना कि कोई भी संख्या, याद रखना, कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तब होता है जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है। यदि किसी संख्या का अंकों का योग अगर पूरी तरह से 9 से विभाज्य है, तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या पूरी तरह भी 9 से विभाज्य होगी ही होगी। ठीक है, तो देखो 9 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पर है 9, 2 और 7 9 हो गया हमारा, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है जी, 7 और 2 9 हो गया। जहाँ 9 आ रहा है सीधे हटा दीजिए उसको। ठीक है ना, और कोई हटेगा? और कोई नहीं हटेगा। देखिए 8 6 14 और 4 18, ये भी हट गया। 9 दिन 18 होता है ना जी। अब देखो यहाँ पर हमारा बचा क्या आपके पास? 5 5 ही बचा ना, 5 बचा, और यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर यह क्या है आपका 2 तो कट गया आपका। तो 5 यानी x का मान क्या बचेगा हमारे पास? 4 होगा। तभी तो 9 पूरा आइएगा ना जी। आप 9 लाना है तो 9 कैसे आएगा? तो 5 यहाँ पर है तो x की जगह पर 4 चाहिए था। मतलब x का मान हमने कितना ले लिया? 4 ले आया। अब हमसे पूछ रहा है क्या दोस्तों, कि हमसे ये पूछ रहा है कि आप जो है कुछ मत कीजिए, आप इसका मान निकालिए। मतलब क्या कि आपको निकालना है 5x + 8y का मान आपको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो अब बताओ कि 5 × x का मान है कितना हमारे पास? 4 है। और y का मान कितना दोस्तों? तो y का मान 2 है, यहाँ पर 2 मैंने कर दिया। देखो 5 के 20 हो गया, और 8 दूनी के 16। तो अगर मैं इसका काम करूँ तो दोस्तों यह आ जाएगा 36, और 36 का मतलब क्या निकल कर आ गया? 6। ऑप्शन में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप समझिए, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है आपको समझाने में, अगर नहीं समझा पा रहा हूँ, या किसी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी लग रही हैं जो हो सकता है फास्ट लग रहा हो या थोड़ा स्लो लग रहा होगा, तो अपना प्रतिक्रिया जो भी है आपके मन में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर व्यक्त करें और जरूर मेंशन करें। ठीक है, ये आपकी आज़ादी है, जिसको बोलते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी दोस्तों। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में क्या कह रहा है, आइए गौर करते हैं। यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो 3 8 9, और यहाँ पर बोला है x, साथ ही साथ बोला है 6 3 7 8 y। ठीक है दोस्तों, 3 8 9 x 6 3 7 8 y इज डिविजिबल बाय 72। सेम उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ भी है, ये 72 से डिवाइड है। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे क्या कि इसका मान निकालो, ये इसका मान निकालना है। देखो आपको क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा कि देखो कोई भी संख्या 72 से डिवाइड होने के लिए 8 और 9 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगर आप यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं तो पहले आपको 8 से डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करने जाऊँ तो पहले संख्या का लास्ट का 3 डिजिट चेक कीजिए, लास्ट का 3 डिजिट। मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 9 72, 6 बचेगा, 8 है 64, मतलब वाई का मान यहाँ पर 4 मांगता है हमसे। देखिए कैसे, 3 क्या लिखा हुआ था, 7 8 वाई, सॉरी ना, यह हो गया 7, यह 8 और यह वाई। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 9 72, बचेगा हमारे पास 6, और वाई के जगह पर मान लीजिए अगर हमारा 4 होता तो 8 है 64 पूरा होता कि नहीं होता, 8 है 64 पूरा पूरा कटता कि नहीं कटता। तो आप बोलेंगे सर पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं भी तो यही चाह रहा था कि यह पूरा पूरा कटे। इसका मतलब यह निकल कर आया कि वाई का मान हमने कितना निकाल लिया दोस्तों, तो वाई का मान हमने 4 निकाल दिया, ठीक है। अब रही बात कि मुझे एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। और मैं जानता हूं कि कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तभी होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः डिवाइड होता है। तो दोस्तों यहां पर समझिएगा, अगर यह 4 है तो आप इसका ढूंढिए कि 9 कहां कहां बनेगा। तो पहले जो 9 बन रहा है उसको हटा दीजिए, यह 9 है। मैं थोड़ा सा इसको कलर को चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। मैं इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखो 9 यहां से हट गया, 6 और 3 9 हट गया, ये भी हट गया, 6 और 3 9। और कहाँ से हटेगा, 4, 4 8 12, 4 8 12 7 19, 19 और 3 22, अब 22 अब 8 30, 30 निकलेगा, ठीक है जी। ये 30 निकले, फिर समझिएगा और कोई संख्या नहीं है ना। यहाँ पर बन रहा क्या आपका, 4, 4 8 12 7 19, 19 3 22 अब 8 30, 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। अब 30 प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों, 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से डिवाइड होने के लिए 9 चौके 36, मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 30 में जब 6 जोड़ेंगे तब ना 36 होगा मेरे भाइयों। 9 चौके 36 कट जाएगा, मतलब एक्स का मान हमने क्या निकाल लिया, तो एक्स का मान यहाँ पर क्या गया, बोलिए 4 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों, सॉरी, एक्स का मान आपका 6 आ गया, एक्स का मान 6 आ गया। अब रही बात इसका आंसर निकालने के लिए, तो हमसे पूछ रहा क्या कि देखिए 6x प्लस 7y का मान निकालिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6x, x का मान हमारे पास 6 है, और y का मान हमारे पास कितना है, 4 है। अगर मैं इसका काम करता हूँ तो 4 छक 36 और 7 छक 28, यह हो जाएगा 6 8 14 का 4, 3 2 5 और 1 6, मतलब आप कह सकते हैं √64। और 64 का मतलब बच्चे बच्चा जानता है, इसका मतलब क्या निकल करता आता है दोस्तों, तो 8 आता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर हाँ तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बस बेसिक चीज़ें थी, यह इस प्रकार के प्रश्न को आपको करके ही जाना चाहिए। और सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी के आप किसी भी यहाँ बैठिएगा, चाहे एसएससी सीजीएल सीजीएल एमटीएस सीपीयू कहीं बैठेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखते हुए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि 12 16 18 20 25 में जब 12 16 18 20 25 सबसे छोटी संख्या एक से विभाजित की जाती है, करते हैं, तो हर स्थिति में शेषफल 4 बचता है, लेकिन एक 7 से विभाज्य है ना। तो बताइए कि x के हजार के स्थान पर कौन सा अंक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको लगा दो वीवीआई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। तो देखो 12 है, 20 है, सॉरी 12 के बाद क्या दिया दोस्तों, 16, 12 के बाद दिखाई दे रहा दोस्तों 16, 12 के बाद है क्या, 16 है, यह 18 है, यह 20 है, और यह हो गया 25। तो आपको क्या करना है कि देखो बोला है कि डिवाइड ए लिस्ट नंबर एक्स, लिस्ट नंबर एक्स मतलब आपको निकालना है यहाँ पर क्या, एलसीएम। जब लिस्ट नंबर की बात की जाती है मतलब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या आप उसको नोट कर लो। इसका मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूँ दोस्तों, तो एलसीएम मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया, ठीक है। 25 में देख रहे हैं क्या, 20 लाना है, तो 20 कैसे बनता है, 4 और 5 से, तो 5 तो है ही इसमें, 4 एक चाहिए, 4 ले लो आप यहाँ पर। 18 18 कैसे बनता है, 9 और 2 से, तो 2 तो है इसमें, 9 घट रहा है, मैंने 9 ले लिया, ठीक है। 16 16 लाना है, 16 कैसे बनता है, 16 कैसे बनता है, देखिए फिर समझिए यहाँ पर कैसे मैंने लिया, ये 25 को मैंने 25 ले लिया यहाँ पर। अब 20 लाना था, तो 20 में 4 और 5 से बनता है, 5 तो मिल जाएगा, यहाँ पर 4 बच रहा था। लाना था 18, 18 कैसे लाएंगे हम लोग, तो 18 लाने के लिए मुझे 9 और 2 चाहिए, 9 दूनी 18, तो 2 तो इसमें है ही, 9 चाहिए तो मैंने ले लिया। अब लाना मुझे 16,
तो 16 के लिए क्या करना होगा दोस्तों, 16 के लिए 4 आ चुका है तो 4 एक और चाहिए होगा, ठीक है जी। लाना है 12, तब 4 तो ये 12, 4 यहाँ पर और 3 है ही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन गया आपका। तो देखो 9 चौके 36 और इधर हो गया 100, तो 3600 इसका एलसीएम आएगा। आप कॉपी में चेक करेंगे तो इसका एलसीएम को 3600 ही आएगा। हो सकता है कि आप इसको ऐसे निकालते हो 12, 16, 18, 20 और 25, ये इस प्रकार से आप निकालते हो। आप ऐसे भी निकालेगा आ जाएगा, लेकिन देखो आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, है ना, कंपटीशंस का, तो आपको थोड़ा सा एडवांस रूप से काम करना पड़ेगा। अगर आप एसएम एलसीएम इस तरह से बना रहे हो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप उससे बचने के लिए दोस्तों मैंने एसएफ और एलसीएम का वीडियो अपलोड किया है, इसमें कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए अच्छे से। प्लेलिस्ट में सारा कुछ मेंशन है दोस्तों, आप आराम से जाइए और चेक कीजिए कि वीडियो को, ठीक है ना। चैनल का नाम होगा संजय मैथ्स रांची, जो जिस पर आप देख रहे हैं उसी पर आपको मिल जाएगा संजय मैथ्स रांची, ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगा, सारे वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। तो देखो यह कह रहा है इसका मैंने एलसीएम निकाल दिया। अब यहाँ पर हमें वो संख्या निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो संख्या निकालने के लिए जनरली आपको करना क्या होता है, नंबर निकालने के लिए 3600 के कर देंगे, और जो शेषफल बचता है 4, उसको मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, ये ओरिजिनल नंबर कहलाएगा हमारा, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो के क्या है दोस्तों, तो के कोएफिशिएंट के रूप में 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, जो भागफल के रूप में यहाँ पर आता है दोस्तों, ठीक है ना। और जो शेषफल बचता है उसको शेषफल को क्या करते हैं, वो लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब रही बात कि यह संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब यह कि यहाँ पर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब 7 से डिवाइड करने के लिए मुझे जनरली अब के का मान निकालना ही पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर आंसर निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो रही बात इसका आंसर निकालने के लिए, देखिए कैसे करना होगा। अब देखो ये अब 3600 दिखाई दे रहा, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3500, तो 7 से कट जाएगा, बचेगा 100। 100 में अगर मैं 1498 में 98 लिख दूँ तो भी कट जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा दोस्तों, बोलो बोलो जल्दी बोलो ध्यान से, 2K। देखो मैं आपको चाहूँ तो सभी इसको क्या कर सकता हूँ, पूरा डिवाइड करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको पूरा टाइम लगाने से बचने के लिए दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पर। पहले ये देखो कि 3600 को मुझे डिवाइड करना, ठीक है। तो 3500 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 100। तो 100 में हमें देख रहा हूँ कि 1498, 1498 ये भी कट गया, तो बचा हमारे पास क्या, 2K + 4 बचेगा, और इसको डिवाइड करना 7 से। अब देखो बड़ा आसान हो गया, देखो मैंने फिर समझाया कि 3600 को पहले डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 3500, मतलब 3500 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 100। अब इस 100 को मैं शायद से 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1498 बचेगा कितना आपका 2, तो 2K + 4। अब इस यहाँ पर मैं सोचूंगा कि यहाँ पर मैं के का मान ऐसा क्या रख दूँ कि ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाए। तो देखो 7 दूनी की 14, मतलब के का मान अगर हम 5 रखते हैं तो 5 दूनी की 10 और 4 14, कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि के का मान यहाँ पर 5 सेटिस्फाई किए। अब देखो जैसे ही के का मान आपने निकाल दिया 5, तो आपका आंसर बन गया। देखो कैसे बन गया, क्योंकि आपके पास नंबर जो है दोस्तों वह 3600 के + 4 है, तो 3600 में गुना करो कितना से, 5 से, और यहाँ पर 4 करेंगे तो 36 × 5 = 180 आ जाएगा, और डबल जीरो लगा दीजिए 4, मतलब यहाँ पर 18004 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा कि इसका हजार के स्थान पर कौन सा अंक है, हजार, हजार समझ रहे ना, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 8 है, तो हम 8 लगा देंगे इसका आंसर। बड़ा क्वेश्चन घुमाया हुआ था, तो आप भी घुमाना, अगर नहीं घुमा पाए तो फिर घूम जाएंगे खुद आप, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, इस प्रकार के प्रश्न को, और फिर उसके बाद आप एग्जाम में के लिए सोचें, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए आज का हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 को समझने के बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 क्वेश्चन का मैं सेगमेंट शुरुआत किया हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी प्रकार के अगर आगे भी वीडियो चाहिए होगा तो अगर आप कमेंट करेंगे, है ना, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, तो दोस्तों हमारे लिए वह एक प्रेरणार्थक बनेगा, मतलब एक प्रेरित का भावना जो हो जगता है वो मेरे अंदर में आएगा, और मैं चाहूँगा दोस्तों कि आपके लिए अगला वीडियो मैं इसी प्रकार से लाता रहूँ। तो प्रेरणा आपका कमेंट ही है दोस्तों, आप जरूर कमेंट करें, है ना, और कमेंट करेंगे तो वही हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा काम करना कि कमेंट जरूर कर देंगे, तो कमेंट करेंगे तो कम से कम ये मालूम चलेगा कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। अगर आप सीखेंगे तो मुझे भी लगेगा कि चलो मेरा मेहनत साकार हो रहा है दोस्तों, है ना। तो आइए बात करते हैं यह प्रश्न के लिए, और यहाँ पर आपको बोल रहा है एक्स का मान, मतलब इकाई का मान निकालना है, ठीक है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया था कि जब किसी भी संख्या का अगर मैं बात करूँ,
लास्ट डिजिट चेक करो, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर है कितना, 4 है। साइक्लिसिटी क्या बनेगी आपकी, 2 बनेगी। देखो मैंने बताया था 2, 3, 7 और 8 साइक्लिसिटी 4 होती है, और 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी 2 होती है। 0, 1, 5 और 6 यह नो चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 4 है, दोबारा में रिपीट करेगा तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करने के लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का सिर्फ डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट 2 चौके 8 बचेगा 1, 4 का पावर 1 मतलब 4। देखो ऐसे भी समझना कि 4 का पावर अगर ओड बार में होगा, ओड, तो 4 होगा, 4 का पावर इवन होगा तो 6 होगा। तो 4 का पावर ओड है कि यहाँ पर इवन है, ओड है, तो ओड में आपका 4 आएगा, बस सिंपल। नहीं समझ पा रहा आप ऐसे समझो, खैर छोड़ो, अगर आप नहीं समझ पा रहे इसको तो ऐसे समझो, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 4 और 9 के लिए साइक्लिसिटी 2 बनती है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 169 को, तो पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 9 को डिवाइड करो ना, 9 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 चौकी 8 बचेगा 1, तो 4 का पावर 1 मतलब 4 यहाँ कर दिए, है ना, 4 कर दिए। साथ ही साथ उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 है, 3 के लिए साइक्लिसिटी क्या बनती है, 4। तो 4 के लिए क्या करेंगे, पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। तो 37 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 9 36 बचेगा 1, 3 का पावर 1 मतलब क्या बचेगा 3, यहाँ पर 3 कर दिए, ठीक है जी। अब देखो 7 है, तो 7 के लिए क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से मैं डिवाइड करूंगा, 4 6 को 24, 2 बचेगा, 7 का पावर 2 मतलब कितना बनेगा 49, 49 मतलब 9 आ गया, बस कुछ नहीं, बन गया क्वेश्चन। देखो जितना इस प्रश्न को मन में बनाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेंगे आप, ठीक है। देखो 7 अगर दिखाई दे रहा है तो 7 के लिए क्या करना चाहिए आपको, देखो 7 के लिए क्या करना है, सिंपल सी लॉजिक में साइक्लिसिटी 4 बन रही है, तो 4 से पूरे संख्या डिवाइड मत करना, लास्ट का डिजिट डिवाइड करो। 26 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 6 को 26, 2 बचेगा, 7 का पावर 2 मतलब 9 आ जाएगा। तो 4 3 7, 7 माइनस 9, देखो 7 माइनस 9 मतलब क्या, अगर आप 7 में 9 घटाते हैं मतलब बगल से पैसा लेते नहीं लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी होता है एक कैरी करते हैं, तो एक आपको मन में ही कैरी करना पड़ेगा। तो 7 मतलब क्या समझेंगे, 7 मतलब क्या समझेंगे दोस्तों, इसका 17, 17 में 9 गया, क्या बचेगा आपके पास 8, ठीक है। और 8 हमारा आंसर नंबर कौन सा, सी। ये भाई तो आपको ये लगता है कि सर हम ये कैसे 17 मान लें, तो फिर आप क्या करो, 7 माइनस 9 हो गया, 7 माइनस 9 कितना आ गया आपका -2, यहाँ पर अपने मन से आपको 10 जोड़ दो, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8, और 8 हमारा आंसर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में करके ही जाना हमारे लिए सही रहेगा दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि इस तमाम प्रश्न को, इन तमाम प्रश्नों को आप दोस्तों अपने कॉपी में मेंशन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। और अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, है ना, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी प्रकार के अगर आगे वीडियो चाहिए है आपको, अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें अपना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूं, और आज मैं यहाँ से इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।